ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में बहुत विशेष बातें बताई। अपने आप को सदा प्रफुल्लित रखने के लिए बाबा ने कौन सी ज्ञान की पॉइंट दी है? सदा खुश रहे, प्रफुल्लित रहे। कौन सी बाबा ने ज्ञान की पॉइंट्स दी है? हाँ, पवित्र रहना है। अच्छा, और कौन सी ऐसी ज्ञान की पॉइंट्स है जिनको याद करते हैं तो खुशी आ जाती है, प्रफुल्लित हो जाते हैं? कि अब बाबा आए हमें पढ़ा कर ले जाने के लिए। सब बाबा आए हैं हमें पढ़ा कर ले जाने के लिए। कितनी खुशी की पॉइंट है ना। अच्छा, और आज बाबा ने मुरली में 3 बातें ऐसी बताई है जो बच्चों को खुश, जिन बातों को सुन के खुश हो जाना चाहिए। बताओ। पवित्रता का। पवित्रता की बात। और अमिता बहन? एक जन्म के पुरुषार्थ से, एक जन्म की पुरुषार्थ से 21 जन्म की बादशाही। 21 जन्मों की बादशाही, मतलब एक जन्म पुरुषार्थ करेंगे और 21 जन्मों का प्रॉफिट, बादशाही, वो फल मिलेगा। अच्छा, और सर्वशक्तिवान के हाथ में हाथ। बाबा ने कहा पहली पॉइंट कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। दूसरी पॉइंट, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। इतने समय से हम चल रहे थे, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। हाँ, हाँ, बाबा कहते हैं ना, अंत समय ही चल रहा है ना। अब 84 जन्म पूरे हुए, आत्मा में पार्ट ही नहीं होगा तो आत्मा शरीर क्या लेगी? आत्मा रहेगी ही नहीं। आत्मा में पार्ट ही नहीं है तो आत्मा तो निकल जाएगी ना। सृष्टि चक्र बता रहे हैं अंत समय। हाँ, रील पूरी हो गई। हाँ, नहीं, आगे है ही नहीं, खाली क्या है, आगे है ही नहीं उसमें पार्ट। हाँ, तो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, पतित पावन गॉड फादर हमें राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने लायक बना रहे हैं। हम घर जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले बाबा क्या कर रहे हैं? पतित पावन गॉड फादर हमें राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। अच्छा, अब आज बाबा ने शिव बाबा के रथ को कौन कौन से टाइटल दिए? 2 टाइटल मैंने पहली बार सुने हैं जो आज की मुरली में आए हैं। शिव बाबा के रथ को बाबा ने कौन कौन से टाइटल दिए? ये रथ क्या है? हाँ, लॉन्ग बोट, लॉन्ग बोट, ये तो बहुत बार सुन चुके हैं। पुराना जूता, पुराना जूता, पुरानी जुत्ती, और कहा तो होगा लेकिन ध्यान आज पहली बार किया। नंदी भी बोला है, शायद ध्यान गया होगा। तो बाबा ने कहा एक एडम, आदि देव, और लैंड लेडी बाबा ने कहा, और चौथा लैंड लॉर्ड। सुना है कभी लैंड लॉर्ड? सुना है? ब्रह्मा बाबा के रथ को बाबा ने नाम दिया लैंड लॉर्ड ना। और प्रजापिता ब्रह्मा तो है ही है। ठीक है, चलिए आज के बाबा के महावाक्य शुरू करते हैं। तो आज बाबा के 15 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है।
विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। आज बाबा ने होमवर्क दिया, विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। अच्छा, प्रश्न है, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? उत्तर, जो पवित्रता और योग है। उत्तर है, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, क्या अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे, इतना बाबा ज्ञान सुना रहा है, इतने समय से पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो क्या करो? भगवान मिला है तो यूज करें ना, हम भगवान को यूज करें ना। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जिससे हमारा गंदगी निकले। बाप के बने हो, बाबा के साथ से ही गंदगी निकल सकती है। बाप के बने हो तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, मतलब ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, पॉइंट्स निकलेगी नहीं, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। अच्छा, गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। हम तो उस लाइन में नहीं है ना, हम सभी, हमारा तो हर क्षण हर संकल्प सफल है। बाबा के बन गए, संगम युग में है, चढ़ती कला का युग है, चढ़ती कला अवस्था है। अच्छा, ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? हाँ, जो नए आए हैं, हेमाबिन, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। सब जानते हैं कि वह हमारा मात पिता है। मात पिता मिले तो हो गए आस्तिक। मात पिता जिससे सुख घनेरे मिलता है, एक माता पिता से ही बच्चे को सुख घनेरा मिलता, और नहीं मिलता। मात पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। सत्युग में तो है ही प्रारब्ध, वहां आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक जानना ना जानना ये संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे,
वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज बाबा ने बड़ा अच्छा अंतर बताया है। कल नहीं जानते थे, आज जान गए हैं। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ये सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाते हैं ना। सोम मतलब होता है अमृत पान कराने वाला, सोमनाथ अमृत पान। तो आया होगा तभी तो अमृत दिया होगा। तो कब आया था ये दुनिया वाले नहीं जानते। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो, अब तुम बच्चे जानते हो। हम बाबा द्वारा क्या बने हैं? हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बनाएंगे। बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। संगम का वो जाते हैं संगम पर स्नान करने, लेकिन एक्चुअल संगम क्या है, सही स्नान क्या है, वो तो अभी हम सब कर रहे हैं। तो दुनिया में संगम का कोई को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बनाएंगे। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है, ज्ञान मार्ग में अब जो भी हम कर्म करते हैं ज्ञान युक्त। जैसे भक्ति में तिलक लगाते थे, पर यहाँ ही क्यों लगाते हैं पता नहीं। अब पता है, क्योंकि यहाँ आत्मा रहती है। भक्ति में जाते थे, मंदिर में घंटा बजाते थे, क्यों? भगवान को उठाने के लिए, जगाने के लिए। लेकिन अर्थ अब समझ आया, 1 घंटा भी बैठ के भगवान को याद करना है। ना, घंटा बजाते थे ना अपनी प्रेजेंस बताने के लिए, हम आ गए। अरे किसको प्रेजेंस बता रहे हो आप अपना ना। तो इसका अर्थ घंटा बजाना मतलब क्या, 1 घंटा भी बैठ के, 1 घंटा में भी कहते ना बुनियाद ऐसे, तो वो बैठ के याद करना, इसका अर्थ ये। वहां तो घंटा बजा दिया, फिर ये भी ना घंटा ही क्यों रखा, और भी तो कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो भी रख सकते थे ना, घंटा ही क्यों रखा, इसका अर्थ ये। अच्छा, मतलब मंदिरों में घंटा ही क्यों रखा, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है वो भी रख सकते थे ना, घंटा ही क्यों रखा जाते सही। इसका अर्थ नहीं, खुद को जगाना है। हाँ नहीं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि हाँ, मतलब अपना समय दे रहे हैं, अपना समय दे रहे। घंटा मतलब 1 घंटा दिया, मतलब अपना समय दिया ईश्वर के कार्य में। फिर मंदिर में भक्ति में क्या करते थे, जल चढ़ाते थे। क्यों चढ़ाते थे, भगवान जी को गर्मी लगती है। अभी अभी है ना गर्मियों के दिन, तो वो मटकी रखते हैं ना, और वो बूंद बूंद पानी टपकता है। उसका अर्थ पता था कि ये क्यों किया जाता है, पता था उसका अर्थ कि ये रिचुअल क्यों किया, अमिताभ बहन पता था उसका अर्थ क्यों किया। पहले नहीं पता था, अब पता चला। क्या पता चला? हाँ,
आज हर एक आत्मा जल रही है, काम काम विकार में, क्रोध विकार में, अहंकार में, लोभ में। तो ठंडक की जरूरत ज्ञान के सागर को नहीं है, ठंडक की जरूरत आत्मा को। तो शिव परमात्मा ने कहा तुम ज्ञान की बूंद, इसलिए हमारे यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल है, हर घंटे का योग है, 1 मिनट का, बूंद बूंद टपकाते रहो। तो ये अग्नि खत्म होगी, ये विकारों की अग्नि खत्म होगी। तो इसका अर्थ ये है। तब बाबा ने हमें बताया। तो अब बाबा कहते अब तुम्हारा भक्ति मार्ग छूट गया, अब हम ज्ञान मार्ग में आ गए। अब आज भक्ति है कल नहीं होगी, ऐसे नहीं आज भक्ति है कल फिर ज्ञान होगा, नहीं। भक्ति तो आधा कल्प चलती है, ज्ञान एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सदगति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सदगति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। जो सोमनाथ का मंदिर है, बाबा कहते हैं भारतवासी यह जानते नहीं है कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है, ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, ब्रह्म समाजी ज्योत जगता रहता है वहां पे। समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अब अनेक प्रकार की मत है, जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है ना। बाबा क्या कहते, क्यों कहते बाबा रचयिता और रचना को जान गए हो? मतलब हर चीज के बिगनिंग और सीड को समझ गए, उसकी शुरुआत। जो आज इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसका कॉज क्या है समझ गए, पहले नहीं पता था। कॉज एंड इफेक्ट कहते ना, इफेक्ट दिखाई देता था लेकिन कॉज नहीं पता था। तो रचना और रचयिता को जान गए हो, कॉज एंड इफेक्ट समझ आ गया है, पूरा चक्कर समझ में आ गया है। तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो ना सके। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परम पिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे। यदि सर्वव्यापी है आत्माएं, वो परमात्मा यदि सर्वव्यापी है सभी जगह, तो उसका जो पार्ट है वो सभी के अंदर प्ले होना चाहिए ना। कितना अंधियारा है, कितना अंधियारा है। तब बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अब बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? अब बच्चे जानते हैं कि बरोबर ऊंचे से ऊंचा पाठ है परम पिता परमात्मा का। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त इस समय सब पतित है। पतित किसको कहा जाता है यह भी मनुष्य नहीं जानते। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। घर बार छोड़ो, विकारों का चक्कर ही नहीं। लेकिन बाबा ने क्या बताया है ना, आप देखो कमल का फूल कितना अच्छा एग्जाम्पल है। कमल का फूल की शुरुआत कहाँ से होती है? जन्म कहाँ होता है? कीचड़ में। और एंड कहाँ होता है? मतलब यदि देखा जाए लक्ष्मी जी या देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है ना, तो इसका भाव क्या हुआ? पतित बने लेकिन अपनी, मतलब वो वहां जन्मे, पतित दुनिया में जन्मे लेकिन अपनी पवित्रता को कायम रखा, तो पूजनीय बन गए, तो वैल्यूबल बन गए, मूल्यवान बन गए
है ना। इसलिए देवी देवताओं के हर अंग का गायन कमल से होता है। कमल नयन, कमल लोचन, कमलांग, कमलासन, है ना। तो है ना, मतलब कीचड़ में रहते हुए अपनी प्यूरिटी को कायम रखा, उसी की तो महानता है। अब बाबा कहते हैं सन्यासी जो थे घर बार छोड़ गए विकारों से बचने के लिए, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे कमल पुष्प के समान जीवन जीते। अच्छा, तो बाबा कहते सतयुग में एक धर्म था, वहां देवी देवता 84 जन्म भोग, अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। जो पूज्य देवी देवताएं थे, जो पूज्य देवी देवताएं थे, क्या हुआ उनका? ये सब पूज्य देवी देवताएं बैठे हैं ना, ऑनलाइन में भी बैठे हैं ना सभी पूज्य देवी देवता, होवनहार देवी देवता। तो बाबा कहते क्या हुआ? हाँ मनोज भाई, मनोज देवता, क्या हुआ आपका? हाँ, आप पूज्य देवी देवता थे, पर क्या हुआ? अपनी पूजा करने लगे। क्या हुआ? फिर हुआ, हाँ हाँ, सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। सबसे जास्ती भारत पावन था, सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे क्या है? राजधानी है, संगठन है, फैमिली है, परिवार है। सतयुग में सन्यास नहीं है। तो यदि राजधानी में आना है, लोगों के बीच में आना है, तो यहाँ पर ही वो राजधानी में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए सतयुगी बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं हाँ, जो देवी देवता धर्म, हाँ, घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। मतलब इस दुनिया में रहते हुए इस कलयुगी दुनिया को भूल के सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने लिए हो बहु कल्प पहले मुआफिक पुरुषारथ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह, यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिक्की लदे होंगे। मतलब जो बहुत प्यारे, जो बहुत समय से सिक्की लदा, मतलब क्या? गुम गया, ढूंढ रहा है, वो पिता भी ढूंढ रहा है, बच्चा भी ढूंढ रहा है, तो मिल गया ना खजाना। तो समझेंगे वह जो बहुत सिक्की लदे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं। अगर कोई धर्म वाला 84 जन्म और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है, जोड़ दो ना, सब 84 जन्म लेंगे, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया है। सिजरा कैसे बनता है? सिजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे ना। परम धाम में भी सिजरा है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं, अभी हम ब्रह्मांड में रहते हैं हम सब। पहला नंबर है शिव बाबा, ब्रह्मांड को देखे सबसे पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण उनका घराना। नहीं, जो सूक्ष्म वतन है वहां पे है ना। हाँ, फिर है लक्ष्मी नारायण, फिर उनका घराना। नंबरवार तो है ना, शुरुआत तो इसी तरह से हुई, फिर भले वो पतित बन जाते।
इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वहां यह ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहां अज्ञान भी नहीं कहेंगे। वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी ये तुम्हारी चढ़ती कला, अब क्या कहते, अभी ये तुम्हारी चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। अब तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है धुर, फिर फाउंडेशन निकलता है, पहले ट्रंक ना वृक्ष का, पहले धुर फिर फाउंडेशन निकलता है। हाँ वो जो, हाँ उसी को ही फिर उसके बाद वो निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। जान लिया या किसी को थोड़ा सा डाउट है ऑनलाइन? जान लिया ना, बीज और झाड़ को अच्छी तरह से जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से क्या बन गए हो? आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है, फादर शोज सन, फादर शोज सन, है ना, कर रहे ना फादर का नाम रोशन, हमारे गुणों से, हमारी विशेषताओं से, हमारी चलन से। अच्छा, टीचर शोज स्टूडेंट, पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स शोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है, वह है रचयिता, जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया? लक्ष्मी नारायण ने यह वर्षा कहाँ से लिया? अभी ले रहे ना हम, बाबा से वर्षा ले रहे। किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया? दुनिया में कोई और है इतना ऊंच डेजिग्नेशन देने वाला ना? भक्ति मार्ग में, प्रैक्टिकल लाइफ में व्यक्ति को 3 चीजें जरूरी चाहिए होती है जो भक्ति मार्ग में सुनते हैं। पहला धन, दूसरा शक्ति और तीसरा विद्या। विद्या ज्ञान, इन तीनों के लिए ही देवियां हैं, धन की देवी, विद्या की देवी और शक्ति की देवी। और इनसे मांगते हैं, कितना बड़े से बड़ा रिच होगा व्यक्ति, इनके सामने नतमस्तक होता है। अब इन्होंने कौन सी कमाई की होगी ना? विद्या किससे मांगते हैं? देवियों से। इन्होंने कौन सी एजुकेशन ली होगी, कौन सी पढ़ाई की होगी? ये स्पिरिचुअल पढ़ाई जो बाबा भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ऐसा हमको बना देते हैं जो कलयुग के एंड तक भी हमारी पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया? किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया? अब बाप कहते हैं, तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं। कैसे? जो तुम सो देवी देवता बनेंगे, ऐसे बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही तुमने वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते हैं, बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो, यह बुद्धि के लिए खाना है ना। बुद्धि का खाना क्या है? ज्ञान का मंथन। बाबा की दिल है यह गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। सृष्टि चक्र, चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए कि मनुष्यों को कैसे समझाए। समझाना है, अब है संगम। बाबा कहते हैं, समझाना है कि अब यह है संगम और दुनिया बदल रही है। इसलिए हमारे जो बड़े बड़े मेगा इवेंट हुए हैं दिल्ली में, जगदीश भाई साहब थे तो गोले का चित्र बनवाते थे,
कई ऐसे वीडियोस भी बने हैं सृष्टि चक्र के ऊपर ही, भी तो बहुत बन गए हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स में वो दिखाते हैं बड़े स्क्रीन पर कैसे। तो बाबा कहते हैं अब है संगम, दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म है, वहां एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। तुम जानते हो कि हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, मनुष्य मनुष्य को बता ना सके, बता सकते भगवान ही आकर के बताएंगे। यह बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा, कि मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते कि ऐसा था वैसा था, है ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, मतलब जो बड़ा होता है वो खुद से अपनी बड़ाई कभी नहीं करता। बड़े बड़े ना बोले बोल, मतलब बड़े बड़े बोल नहीं बोलते, टांग क्या कहते हैं, ढींगे, है ना, वो अपनी मैंने ये किया मैंने ये ऐसे नहीं कर। तो बाबा कहते हैं बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं यह भक्ति के कर्म कांड अब मत करो। भक्ति में करते हैं, जो भी आरतियां बनी हुई उसमें महिमा गाते हैं, आपने ये किया आपने ये किया। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में ये भक्ति के कर्म कांड अब मत करो। अब भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। अब तुम बच्चे हो कहाँ पर, कहाँ पर बैठे हो? बाबा के घर पर। हाँ, अब तुम बच्चे हो संगम पर। परिवर्तन युग चल रहा है, अब संगम से मतलब अब संगम है तो किस तरफ जा रहे हैं, हमारी नाव सत्युग की तरफ। संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है, इसको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं, एडम ईव भी कहते हैं, आदि देव आदि देवी ना, प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी सरस्वती, संगम युग से शुरुआत हुई है। फिर बाबा कहते हैं एडम ईव भी कहते हैं। अब मात पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, एडम को आदि देव ब्रह्मा करे कहेंगे, परंतु वह डैश नहीं है। हाँ, क्या नहीं है? अभी तक हम मानते आए कि वो ये है, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। सृष्टि का रचयिता तो शिव बाबा है ना, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। परम पिता पर वो दुनिया वाले नहीं समझते, लेकिन बाबा हम बच्चों को बताते हैं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा का आधार लेके कराया। अच्छा, परंतु वो क्रिएटर नहीं है, ऐसे नहीं समझते, परंतु ऐसे नहीं समझते परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है, वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं। यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती है पाठ बजाने के लिए। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है, पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए, पावन दुनिया में ले जाते हैं। पीछे का दरवाजा खोल, बच्चों को पावन दुनिया में ले जाते हैं।
इसलिए बाप भी है व टीचर भी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेज फुल बन रहे हो। बन रहे दीपक भाई? बाबा कहते अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। कितने ज्ञान के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे याद रखना। कौन सी बात याद रखना? बताओ किस किस को याद है? बाबा ने पहले बताई है। और कौन सी बात? बाबा ने कहा याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते याद रखना, अब पावन ना बने तो, अब पावन ना बने तो कल्प कल्प फिक्स हो जाएगा, तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हाँ, अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ये पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना, सतयुग में मर्तबा भी नंबरवार है। ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी। पापा कायदा बता रहे हैं, बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी। बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। यह पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, से बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा बस ये पूरा होने वाला है चक्कर, बस हम आपके पास आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, पवित्र बनना है तो एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना है। और कोई उपाय बाबा ने बताया ही नहीं है, एक ही उपाय है। फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते, योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। ये बाबा ने बहुत अंडरलाइन वाली बात कही है। अंत में योग सिद्ध होना है, मतलब योग का प्रभाव निकलेगा। पापा कहते ना योग बल के आधार पर ही तुम विश्व महाराजा बनते हो, बाहुबल के आधार पे नहीं, चतुराई चालाकी के आधार पे नहीं, योग बल के आधार पर। तो वो ये योग सिद्ध होना है। बाबा कहते यह मेरा रथ है, लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र रथ है। कैसे शिव बाबा आते हैं? कहते हैं यह मेरी लैंड लेडी है। बन्नी कहते हैं ना, तो प्रजापिता भी है, प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए। हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं? मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में तुमको पावन बनाने के लिए। श्री कृष्ण तो पावन था,
ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है, ब्रह्मा का रथ फिक्स है ड्रामा में। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं एक कल्प भारत में, दूसरा कल्प जर्मनी में आऊंगा, ऐसे नहीं, मेरा फिक्स है, मैं आता ही भारत में हूँ। बाप समझाते हैं तुम तो कर्म योगी हो, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी, माताएं इतना पढ़ती नहीं थी। अब यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, पहले इतना नहीं रिवाज था। माताएं भी धंधा दौरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, वो तो करना ही है साथ में, लेकिन साथ साथ अविनाशी कमाई करनी है। हर एक को बेहद के पाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। करने से ही तो मिलेगा ना। दुनिया में भी कहते ना बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो करने से ही मिलेगा ना। बाबा कहते जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म मिलता है। यह पढ़ाई बाप बिगर और कोई भी पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे, 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम बहुत प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जागकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ करके योग करते थे। एक बार रमेश भाई जी ने ब्रह्मा बाबा को देखा, रात में बाबा योग कर रहे हैं, तो कहा बाबा अभी से आप उठ गए? तो बाबा का क्या आंसर था, ब्रह्मा बाबा का क्या आंसर था? हाँ, है ना। फिर सारा दिन तो शिव बाबा इस रथ को यूज करता है, मुझे अपनी कमाई के लिए तो अभी ये समय है। तो बाबा ने भी कैसे पुरुषार्थ किया ब्रह्मा बाबा ने। और देखो ब्रह्मा बाबा को तो बाबा ने पहले ही दिन ये साक्षात्कार करा दिया था कि आप नारायण बनोगे, मतलब फिक्स था। मम्मा को लक्ष्मी फिक्स था, डिक्लेयर ही कर दिया था। एक होता है तो अम्मा तो फिक्स है बनेंगे, लेकिन पुरुषार्थ किया, करके दिखाया, बन के दिखाया। तो बाबा कहते रात को जागकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। आगे तो माला फेरते राम राम जपते थे। माला का राज अभी तुम समझते हो। विजय माला और रुद्र माला, अब तुम सब पुरुषार्थी हो। विजय माला और रुद्र माला, रुद्र माला में सारे संसार की आत्मा, विजय माला में विजयी आत्मा। अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। बाबा क्या कहते, इतना सुनते भी
अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसको ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। वृंदावन में है ना रास लीला की, अभी भी वहां पे आते हैं रास निधि वन में। फिर बाबा कहते यह है ज्ञान डांस की बात। कोई वहां पे वो देख नहीं पाया, कहते जो देखने की कोशिश करते वो रहता ही नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या। तो बाबा कहते यह है ज्ञान डांस की बात। यहां से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। पर चिंतन करना, व्यर्थ बोलना, नेगेटिव देखना, ये भी पवित्रता तो नहीं है ना। संपूर्ण पवित्रता अर्थात क्या? संपूर्ण पवित्रता अर्थात क्या? स्वप्न भी पवित्र। हाँ हाँ, स्वप्न में भी ना आए। श्री कृष्ण को यदि सामने रखें, छोटा सा श्री कृष्ण, हाँ, और कंपेयर करें तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात क्या? गंदगी की अविद्या। अपवित्रता क्या होता है? उसका अविद्या, पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को को यार यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीठा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। फर्स्ट पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर, कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, अपनी हर चलन से, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। डिटेल, जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो क्या होगा? तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे गे करना अर्थात कमजोर बनना।
ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, चेहरे पर खुशी की झलक हो, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। बोर्ड मीन्स मतलब दूसरों को संदेश देने का काम करेगा। चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। अच्छा, अव्यक्त इशारा। हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो। जैसे साइंस के ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। वो गार्डन भी है ना, जैसे चंडीगढ़ में गार्डन है जो रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में ही है ना, जो वेस्ट से बनाया। तो बाबा कहते हैं जैसे साइंस के ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। अभी सुना था जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, इसको भी जो सड़क बना रहे हैं ना उसमें काम यूज कर रहे हैं। हाँ, उसको कन्वर्ट करके कुछ ऐसे सड़क बनाने में यूज करेंगे। तो ये अच्छा यूज है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई भी नेगेटिव रूप में आवे, आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। क्यों, क्या, कैसे की हलचल में नहीं आओ। हाँ? अच्छा, ओम शांति। दीदी आ गए, दीदी होमवर्क बताएंगे।